नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनेशन प्रोग्राम्स के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तास्मानिया के नॉमिनेशन प्रोग्राम्स के बारे में। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ 491 वीजास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तास्मानिया का कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा समझना। बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको सारे स्ट्रीम्स एक बार बता दूं ये वीडियो में। तो अगर आपको एक बार स्ट्रीम्स पता हो कि आप कौन कौन से स्ट्रीम यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको पता चल जाए कि आप उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे कि नहीं पाओगे अगर आप यहाँ पे तास्मानिया में आ रहे हो। तो इसमें भी प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स भी है। तो यहाँ पे अलग अलग पाथवेज, बहुत सारे अलग अलग पाथवेज है जो आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको अगर समझना है तो आपको आराम से एक एक करके ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको दोनों एक वीडियो में 190 और 491 दोनों एक वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा सा आपके लिए समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 491 वीजा के जो पाथवेज है उसके बारे में बात करेंगे और प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स जो गोल्ड, ग्रीन और ऑरेंज है उनके बारे में बात करेंगे, उनको समझेंगे। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो आपको रिक्वायरमेंट मीट्स करनी पड़ेगी वो। उसके बाद है तास्मानिया के 491 वीजा के जो पाथवेज अवेलेबल है उनके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स। तो प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स तीन है, एक है गोल्ड, ग्रीन और ऑरेंज। तो गोल्ड में अगर आप होगे तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद आप ग्रीन में होगे तो उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी मिलेगी, और ऑरेंज में होगे तो आपको नॉमिनेशन ना भी मिले या फिर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको गोल्ड में फॉल करना है तो आपको आपकी फील्ड के रिलेटेड जॉब होनी चाहिए, वो भी क्रिटिकल सेक्टर में, और आपके पास जो भी स्किल असेसमेंट है उसमें आप जो जॉब कर रहे हो उसकी रिलेवेंट होनी चाहिए। तो अगर आप ये कर रहे हो तो ही आपको, आप गोल्ड कैटेगरी में फॉल करोगे तो ही आप गोल्ड कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर पाओगे। बट ये सेम कंडीशन 190 नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए भी है। अगर आपको 190 नॉमिनेशन अप्लाई करना है तो अगर आपके पास डायरेक्टली रिलेटेड जॉब है जो आपकी स्किल असेसमेंट है उसमें, तो आपको आराम से 190 वीजा मिल जाएगा। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कोई 491 नॉमिनेशन क्यों अप्लाई करेगा अगर वो 190 के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो नॉर्मली लोग 190 ही करते हैं। और अगर अच्छी जॉब हुई क्रिटिकल सेक्टर में तो आपको जो तास्मानियन गवर्नमेंट होगी जब आपकी वो असेस करेगी जो आपकी फाइल होगी वो, तो वो सामने से भी पूछते हैं कि भाई आपने अगर 491 अप्लाई किया है बट अगर आप 190 लेना चाहो तो हम आपको ऑफर करते हैं। तो वो ऑफर करते भी है, बट ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि सबको पता होता है कि भाई वो 190 के लिए एलिजिबल है तो फिर 491 वीजा क्यों अप्लाई करेगा कोई। तो 491 में ये कंडीशन है गोल्ड कैटेगरी में, बट नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अंडर अप्लाई करता होगा। इसके अंडर सारे लोग 190 के लिए अप्लाई करते होंगे। उसके बाद है ग्रीन कैटेगरी। तो ग्रीन कैटेगरी में ऐसा है कि अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप 6 महीने से कंटिन्यूसली कर रहे हो, और आपका जो एएनजेड्स को बोलते हैं उसमें स्किल लेवल 1, 2 या 3 में आपकी जॉब आती है। आप चेक कर सकते हो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है या फिर आपकी जो जॉब का नाम होता है वो आप सर्च कर सकते हो उसके हिसाब से। अगर नाम एग्जैक्टली ना मैच करे तो कोई नहीं, आप अपने जो ड्यूटीज होती है वो ड्यूटीज मैच कर सकते हो, और आप चेक कर सकते हो कि आप स्किल लेवल 1, 2 या 3 कौन सी जॉब कर रहे हो। तो अगर आपके पास डायरेक्ट रिलेटेड स्किल असेसमेंट होगा जो जॉब आप कर रहे हो तो आप फिर ग्रीन कैटेगरी में फॉल करोगे। और ग्रीन में कर रहे हो तो आराम से 491 वीजा का आने का चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रीन में या फिर ऑरेंज में फॉल करेंगे। गोल्ड में फॉल करने वाले लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 491 वीजा अप्लाई मुझे नहीं लगता है कि करेंगे। उसके बाद ये अच्छा है कि अगर आप पीएचडी करने के लिए तास्मानिया में आए हो तो आप पीएचडी अगर आपने की है यहाँ पे तास्मानिया में 2 साल की, तो आप ग्रीन कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। या फिर अगर आपने तास्मानिया में कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, जैसे कोई आपने मास्टर से बैचलर्स किया, फिर आपके बाद उसके बाद आप यहाँ पे 1 साल का पीएचडी करते हो, फिर भी इस कैटेगरी के लिए अप्लाई हो पाओगे। तो फिर अगर आपको अप्लाई करना है ग्रीन कैटेगरी में तो यहाँ पे 2 साल की पीएचडी या फिर 1 साल का पीएचडी होगा अंडर ग्रेजुएट के बाद, तो आराम से आप इस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर पाओगे। अगर आपकी एनुअल सैलरी 94,000 है या फिर आपका अवरली रेट $48.21 है तो भी आप ग्रीन कैटेगरी के अंडर फॉल करोगे। बट अगर आपके पास 94,000 का होगा तो आप बहुत अच्छी जॉब के होंगे, तो आपके पास बहुत अच्छी जॉब होगी, फील्ड जॉब होगी, तो फिर अगेन आप ये क्यों अप्लाई करोगे, आप 190 ही अप्लाई करोगे। या फिर आप तास्मानिया में कोई बिजनेस कर रहे हो जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड जो आपका स्किल असेसमेंट है उसमें होगा, तो भी आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। जैसे अगेन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई बिजनेस यहाँ पे तास्मानिया में कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूअसली, तो फिर मैं इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकता हूँ 491 वीजा। उसके बाद आती है ऑरेंज कैटेगरी। तो ऑरेंज कैटेगरी में मैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चांसेस कम भी होते हैं या फिर ना भी होते हैं, बट इसमें से जो एट्रीब्यूट्स है इसमें से आप मैक्सिमम मीट कर रहे हो तो चांसेस है कि आपका इन्विटेशन आराम से आ जाएगा। तो इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, आप ट्राई करना कि मैक्सिमम कितने मीट कर पाते हो। तो जैसे कोई स्किल का, स्टडी का है या फिर जॉब का है, वो आप एक एक करके सारे मीट करोगे तो आपके नॉमिनेशन आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो इसमें है कि अगर आपने यहाँ पे तास्मानिया में कोई जॉब कर रहे हो लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यूअसली, जो स्किल लेवल 1, 2 या 3 की जॉब हो, और अगर डायरेक्टली रिलेटेड आपके स्किल असेसमेंट ना हो, तो भी आप इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे अकाउंटिंग किया है, आपकी स्किल असेसमेंट अकाउंटिंग में है, बट यहाँ पे आप कोई मेंटेनेंस की जॉब कर रहे हो, तो वो स्किल लेवल 2 या 1 में आती है। तो अगर आप उस स्किल लेवल 1 या 2 की जॉब कर रहे हो, भले ही आपके स्किल असेसमेंट के रिलेटेड ना हो, तो भी आप ऑरेंज कैटेगरी के अंडर 491 वीजा अप्लाई कर पाओगे। या फिर आप स्किल लेवल 4 या 5 की जॉब कर रहे हो, जो आपने जो स्टडी की है उसके रिलेटेड हो, तो फिर भी आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड कोर्स किया है, या फिर ट्रेड कोर्स के सर्टिफिकेट 3 या डिप्लोमा कोई ऐसा कोर्स किया है, और उसके बाद आप उसकी कोई लेबर जॉब कर रहे हो, या फिर उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो फिर आप ऑरेंज कैटेगरी में फॉल करोगे। अगर आप यहाँ पे तास्मानिया में आए और आपको जॉब नहीं मिल रही, बट अगर आप ट्राई तो कर ही रहे होंगे अपने फील्ड में जॉब लेने के लिए, तो आप उनको दिखा सकते हो कि आप जॉब ढूंढने का ट्राई कर रहे हो। तो आप उनको इंटरव्यू दिखा सकते हो कि एटलीस्ट 2, ज्यादा दिखाओगे तो अच्छा है, बट उसमें लिखा होगा कि आप एटलीस्ट 2 आप दिखाओ उनको कि हमने जो जॉब अप्लाई करने का ट्राई किया था हमारी फील्ड में, बट वो वेल एस्टेब्लिश बिजनेस होना चाहिए, वो 3 साल से पुराना बिजनेस होना चाहिए। और आपको जितने ज्यादा आप बताओगे कि मैंने यहाँ पे इंटरव्यू देने का ट्राई किया, या फिर हम वहां तक इंटरव्यू प्रोसेस में पहुंच गए थे, बट हमको लास्ट में नहीं लिया क्योंकि कोई आपकी सिटीजनशिप की या परमानेंट आप नहीं हो उसकी कंडीशन हो, तो वो आप उनको जस्टिफाई कर सकते हो कि हमको इसकी वजह से हमको जॉब नहीं मिली है। या फिर आपकी बेस सैलरी 65,000 या $33 पर आवर हो, या फिर यहाँ पे तास्मानिया में आप मोर देन 4 ईयर्स से रह रहे हो। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है जो मैं आपको सारी के करके बताऊंगा, तो आपको ये वीडियो बोर लगेगा, तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप आराम से जो कंडीशन है वो इजी, बहुत समझना इजी है, तो आप समझ पाओगे। तो आप एक एक कंडीशन देख लेना कि आप उसको किस कैटेगरी में फॉल करोगे। या फिर अगर आप यहाँ पे तास्मानिया आने का सोच रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप मिनिमम देख के चलोगी, मिनिमम ये तो मैं फिल कर ही पाऊंगा। जब हम यहाँ पे तास्मानिया में आए थे, तो हमने वही सोचा था कि हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट फिल करनी है। अगर ज्यादा मीट की तो हमारे लिए बेनिफिट है, बट अगर हमको मिनिमम हम फिल कर पाए, तो एटलीस्ट हम नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात करते हैं 491 वीजा के नॉमिनेशन के पाथवेज के बारे में। उसमें सबसे पहला है तास्मानियन ग्रेजुएट पाथवे। तो अगर आपने यहाँ पे तास्मानिया में कोई स्टडी की है, 1 साल की मिनिमम स्टडी की है, तो आप इस पाथवे के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, आपकी मिनिमम 40 वीक्स की स्टडी होनी चाहिए, तो ही आप 491 वीजा अप्लाई कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, यहाँ पे एक चीज सबसे कॉमन है सारे स्टेट्स में, अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी, और स्पेशली आपने जो आपके पास जो स्किल असेसमेंट है उसके क्लोजली रिलेटेड या डायरेक्टली रिलेटेड जॉब होगी, तो फिर आपको नॉमिनेशन, इनविटेशन, वीजा सब कुछ बहुत आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीम अवेलेबल तो है, बट बहुत मुश्किल है इसके अंदर आपको इनविटेशन मिलना या फिर नॉमिनेशन मिलना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो जो मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, जो मेन सिटीज में पीआर नहीं हो पाते, वो यहाँ पे आ जाते हैं, वो सोच के कि भाई यहाँ पे 1 साल का कोर्स कर लेंगे, उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे 491 वीजा। बट वो वैसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप 491 वीजा अप्लाई करते हो, तो आपके पास कंपटीशन में बहुत सारे लोग होंगे। अगर यहाँ पे कंपटीशन कम होती, तो फिर आराम से आपको ये स्ट्रीम के अंदर 491 वीजा मिल जाता। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी जॉब ढूंढ के बैठे, या फिर कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अप्लाई की है, या फिर उनकी स्किल्स अच्छी है, तो उसकी वजह से आपको भी अपनी स्किल्स या अपने अपनी जॉब अप करनी पड़ेगी। आपकी जॉब आपकी स्किल असेसमेंट के रिलेटेड होगी, तो ही आप इस ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंदर आपको आराम से नॉमिनेशन या इन्विटेशन मिल पाएगा। और फिर आपका जो आप कोर्स यहाँ पे कर रहे हो वो ऑन साइट होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो वो क्राइक्रॉस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी जो छोटी छोटी कॉलेजेस है वो क्राइक्रॉस रजिस्टर्ड है। उसी की वजह से अभी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि बहुत सारी जो फर्जी कॉलेजेस है उनको हम बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोग एडमिशन ले लेते हैं, कोई कॉलेज नहीं जाता है, सिर्फ असाइनमेंट करने होते, वो भी शायद बहुत लोग नहीं करते होंगे। तो उसकी वजह से ना तो कोई लेवल हो गया स्टडी का, जैसे कोई ऑटोमोटिव का कोर्स कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट 3 इन डिसेबिलिटी कर रहा है, तो कोई कॉलेज तो जा नहीं रहा, उनको एट द एंड सर्टिफिकेट आराम से मिल जाएगा। तो वो उन्होंने कुछ स्टडी नहीं की, पर उनको सर्टिफिकेट मिल गया। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने थोड़े से हार्ड स्टेप लेना स्टार्ट किया है। बट ये हम वो अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट आपने ये फुलफिल किया है। यहाँ पे आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, तो आप तास्मानियन ग्रेजुएट पाथवेज के अंडर आप 491 वीजा अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद है तास्मानियन स्किल एम्प्लॉयमेंट पाथवे। स्किल एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे आप कोई जॉब कर रहे हो जो आपके स्किल असेसमेंट है उसके रिलेटेड होगी, तो आप इस पाथवे के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो जैसे कि मैंने इसी स्ट्रीम के अंदर 491 वीजा लिया था, तो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री असेसमेंट थी, और मैं मेंटेनेंस की जॉब कर रहा था जब मैंने नॉमिनेशन अप्लाई किया। तो मेरी स्किल लेवल 1 की जॉब थी, जो मैंने जैसे पहले भी बताया, एएनजेस को में आप चेक कर सकते हो, आपकी जो ड्यूटीज होती है वो आप मैच करके देख सकते हो कि आपकी ड्यूटीज किस
लेवल के अंडर मैच करती है, तो वो लेवल आप चेक करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किल लेवल 1, 2 या 3 की जॉब है। आपकी डिग्री असेसमेंट में मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी, तो मुझे पता था कि इसके लिए मैं एलिजिबल हो पाऊंगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको यहाँ पे 1 साल की स्टडी के बाद अप्लाई करना है तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा वो स्टडी खत्म होने का। उसके बाद आपको अच्छी जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी, फिर आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास जॉब होगी तो आप 6 महीने के अंदर ही इस पाथवे के अंडर अप्लाई कर पाओगे नॉमिनेशन के लिए। तो हमने भी 6 महीने खत्म जैसे हुए थे उसी के तुरंत बाद हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया था, और हमारा 8 या 10 दिन में नॉमिनेशन भी आ गया था। उस टाइम पे इन्विटेशन नहीं होता था, हमारे टाइम पे सीधा नॉमिनेशन आता था और उसके बाद आप डायरेक्ट वीजा अप्लाई करते थे। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट हो वो स्किल असेसमेंट के रिलेटेड कंपलसरी होना चाहिए। अगर होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको बहुत जल्दी इन्विटेशन या फिर नॉमिनेशन मिल जाएगा। बट अगर आपका स्किल लेवल 1 या 2 या 3 में भी है और आपके पास कोई अच्छा सा स्किल असेसमेंट है जो टीएस वाली लिस्ट में है, तो फिर आप इस पाथवे के अंडर आपको 491 वीजा मिलने का, नॉमिनेशन मिलने का चांसेस अच्छा है। उसके बाद है ओवरसीज एप्लीकेंट जॉब ऑफर पाथवे। तो जैसे कि नाम के अंदर ही है जॉब ऑफर, तो आपके पास जॉब ऑफर होना जरूरी है अगर आपको तास्मानिया के लिए 491 नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है। तो आपके पास कोई भी जो तास्मानिया का बिजनेस ओनर होगा वो एटलीस्ट जो 12 मंथ से ज्यादा बिजनेस रन कर रहा है, वो बिजनेस के अंडर से आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिल जाता है, तो फिर आप इस 491 नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ ओवरसीज एप्लीकेंट पाथवे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है फिर तास्मानियन बिजनेस ऑपरेटर पाथवे। तो अगर आप तास्मानिया में पिछले 12 महीनों से कोई बिजनेस कर रहे हो, वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो फिर आप इस पाथवे के अंडर 491 वीजा अप्लाई कर पाओगे। बट उसके लिए आपको मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट की है वो आपको मीट करनी पड़ेगी, तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे। आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट की फेयर वर्क की जो कंडीशन होती है वो भी कंप्लाई करनी पड़ेगी। जो आप अपने स्टाफ को अपने पास रख रहे हो उनको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। आप उनको फेयरली ट्रीट करते हो तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सब कुछ कंप्लाई करते हो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो। बट इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस ओनर होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन की जॉब कर रहा है, या पे बहुत सारे लोग एनबीएन का बिजनेस करते हैं, तो वो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अंडर लोग सब कॉन्ट्रैक्टर में जॉब करते हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वो जो मेन बिजनेस होगा वही इस पाथवे के लिए एलिजिबल हो पाएगा। उसके बाद है तास्मानियन एस्टेब्लिश रेसिडेंट पाथवे। उसका मतलब है अगर आप तास्मानिया में पिछले 2 साल से रह रहे हो और आप स्किल लेवल 1 to 5 के अंडर की कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आप इस स्ट्रीम के अंडर आप 491 वीजा अप्लाई कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत टाइम से यहाँ पे आके रह रहे थे उनको जॉब अच्छी स्किल्ड जॉब नहीं मिल रही थी, अपनी जो स्किल असेसमेंट है उसके रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही थी, बट यहाँ पे 2-3 साल से थे, तो वो लोग बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से 491 वीजा का नॉमिनेशन आ गया और उनका अब तो वीजा भी आने लगा है। तो ये स्किल बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म से रह रहे थे। उसके बाद ओवरसीज एप्लीकेंट पाथवे, जो सिर्फ इन्विटेशन ओनली, जो गवर्नमेंट जो तास्मानिया गवर्नमेंट ने उनको अगर इन्वाइट किया है अप्लाई करने के लिए नॉमिनेशन के लिए, उनके लिए ही ये पाथवे अवेलेबल है। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन ओवरसीज स्किल ऑक्यूपेशन प्रोफाइल में है और आपके पास जो गवर्नमेंट का तास्मानिया गवर्नमेंट का इनविटेशन है अप्लाई करने के लिए, तो फिर आपको इसके लिए नॉमिनेशन मिल पाएगा। उसके साथ साथ आपको थोड़ी कंडीशन भी मीट करनी पड़ेगी। आपको फंड भी दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे आने के बाद आपको अगर लॉन्ग टर्म तक रहना है तो आप पहले 5 या 6 महीने तक आप सर्वाइव करने के लिए आपके पास पैसे होंगे जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। तो आपको इस स्ट्रीम के अंदर आपको फंड भी दिखाना पड़ेगा और आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने जॉब ढूंढने का ट्राई किया था, जैसे कि एचआर के ईमेल्स, मैसेजेस, या फिर कोई आप लिंक्डइन में आपने कहीं पे अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था जब भी आप नॉमिनेशन अप्लाई करोगे। तो ये सारे पाथवेज थे तास्मानिया में नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए। आई नो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे तास्मानिया का 491 और 190 सब कुछ समझना, बट यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स अवेलेबल जो मैंने आपको ऊपर से बता दी। अगर आपको डीप में जानना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अलग अलग नॉमिनेशन के बारे में पढ़ पाओगे, सब कुछ वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।